हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आज के इस वीडियो में आरपीएफ एसआई कांस्टेबल 2024 के लिए फाइनली नई वीडियो जो है आपके लिए लेकर आ चुके हैं। देखिए आपका जो कुल पूर्णांक रहेगा ये 120 का रहेगा और आपको कुल टाइम मिलेगा 90 मिनट का। ये हमारा बेसिकली प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है जिसमें सामान्य अध्ययन के स्पेशली क्वेश्चन सब कवर आपको करवाएंगे। कुछ आपके लिए दिशा निर्देश भी है। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़े और हल करें। पेपर को हल करने के बाद अपना स्कोर हमें कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो फाइनली स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए हमारे पहले क्वेश्चन से, और इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए, सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ये आरपीएफ एसआई के लिए हमारी 2024 की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। इसके माध्यम से आप सर्वश्रेष्ठ तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, सिर्फ 50 रुपये की प्राइस पर ये मिल रही है। अभी आपको काफ़ी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है, तो डेमो भी एप्लीकेशन पर डाला है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट आप कर लीजिएगा। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए एक बार जरूर से विजिट करिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? कोणार्क जो मंदिर है इसका निर्माण जो हुआ था ये हुआ था नरसिंह देव प्रथम के शासनकाल में। तो हमारा यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये गंगा राजवंश के राजा थे नरसिंह देव प्रथम, इनके द्वारा बनवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1250 ईस्वी में। और ये जो मंदिर है हिंदू भगवान सूर्य जो है इनको समर्पित है। ये मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। मंदिर जो परिसर है ये आपका कोणार्क मंदिर परिसर, इसमें विशाल पहियों और घोड़ों के साथ 100 फुट ऊंचा जो है एक रथ भी देखने को मिलता है, जो मुख्य रूप से खंडर में आपको देखने को मिलता है। ये जो मंदिर परिसर है इसको इसकी स्थापत्य महानता के लिए स्पेशली जाना जाता है। इसके अलावा मूर्ति काम के लिए भी यहाँ पर ये जाना जाता है। और गाइज एक और चीज याद रखिएगा, 1984 में 1984 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल इसको घोषित किया गया था, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसको। और ब्लैक पेगोडा के नाम से इसको जाना जाता है, ब्लैक पेगोडा। 13वीं शताब्दी में इसको निर्मित करवाया गया था, 1250 जैसा बताइए है। तो 13वीं शताब्दी, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से भी बनता है कि कब बना था, तो 1250 में। 1250 ऑप्शन में देखकर 13वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी इस तरह से भी ऑप्शन आपको कई बार मिलते हैं, है ना। तो याद रखिएगा आप, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? द्वितीय अशोक के नाम से कनिष्क को जाना जाता है। कनिष्क जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। इनको जो है द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। क्लियर है गाइज? इन्होंने जो है 78 ईस्वी में शक युग की जो है शुरुआत की थी। कुषाणों ने प्रसिद्ध जो रेशम मार्ग है इसको नियंत्रित किया था और इनके शासन काल के दौरान ही चौथे जो बौद्ध संगीति थी इसका आयोजन कश्मीर का जो कुंडलवन था यहाँ पर हुआ था। इसके अलावा जो कनिष्क थे इनके वंशजों ने देवपुत्र कहा, जिसका अर्थ होता है देवताओं का पुत्र। तो याद रखिएगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कनिष्क, जिनको द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस चार्टर्ड एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार एवं अंग्रेजी शिक्षा की अनुमति दी गई थी? तो ये जो दी गई थी ये किस चार्टर्ड एक्ट के तहत दी गई थी? चार्टर्ड एक्ट था ये 1813 वाला। तो चार्टर्ड एक्ट 1813 आपका यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। भारत के साथ व्यापार के संदर्भ में ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी इसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और कंपनी को 20 और वर्षों तक के लिए चाय और चीन व्यापार के संदर्भ में एकाधिकार जो है बेसिकली प्राप्त हुआ था। इस अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा के प्रचार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का जो है अनुदान प्रदान दिया गया। तो ये चीजें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल CAG केग की यहाँ पर बात की जा रही है ना। केग की जो नियुक्ति करता है ये कौन करता है? तो केग की जो नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा की जाती है? ये करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। भारत के जो राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक और महालेखा जो परीक्षा है, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल जो है इनकी नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मोहर के तहत वारंट जारी करके केग की नियुक्ति करते हैं। केग जो है इसको केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके और समान आधार पर पद से हटाया जा सकता है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है इनके हटाया जाता है, उसी तरह से इनको केग को भी हटाया जा सकता है। भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है ये एक स्वतंत्र संस्था के रूप में काम करते हैं और इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है, आपको ये याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई भी मनी बिल है या नहीं ये कौन निर्धारित करता है? यानी कि मनी बिल यानी कि
आपसे क्वेश्चन इस तरह से बन रहा है कि कोई भी जो बिल है या मनी बिल है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है। तो मनी बिल से मतलब है धन विधेयक, है ना, धन विधेयक है या नहीं ये निर्धारण कौन करता है, तो ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष, यहाँ से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं ये कौन निर्धारित करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। तो एक धन विधेयक जो है आमतौर पर करों, उधार और धन के व्यय, लेखा परीक्षा और लेखा समेकित और आकस्मिक जो निधि है इससे आदि से संबंधित मुद्दों से संबंधित ये होता है, जिसको बोला जाता है धन विधेयक या मनी बिल। धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष के पास यह निर्धारित करने का अंतिम अधिकार होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, जैसा कि आर्टिकल 1103 में कहा गया है 110(3) में। तो याद रखनी है ये बात आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो गैस है वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार नहीं है। वैश्विक तापन के लिए जो आर्गन गैस है ये जिम्मेदार नहीं है। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए अधिक जिम्मेदार है, याद रखना है। वायुमंडल में सांद्रता, उष्मा अवशोषण और गैस का जो जीवन काल है जैसे विभिन्न कारक ग्लोबल वार्मिंग जो है इसके गैस के योगदान को तय करते हैं, गैस के योगदान को तय करते हैं। सभी ग्रीन हाउस जो गैसें हैं इनमें से CO2 इसमें उच्च सांद्रता होती है और इसमें उच्च ताप अवशोषण क्षमता भी होती है। तो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देने वाली जो गैस होती है उनको ग्रीन हाउस गैसेस बोला जाता है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और जलवाष्प। ये क्या है, ये ग्रीन हाउस गैसेस है जो कि इसके ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देने के लिए ये बेसिकली यूज होती है या फिर ये योगदान देती है। तो आपको याद रखना है आर्गन यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, है ना गाइज। इसके अलावा ये हमारी RPF कांस्टेबल के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो कि काफ़ी कम प्राइस में अभी आपको मिल जाएगी स्पेशल ऑफर के तहत। लिमिटेड टाइम है, अगर अभी तक डेमो आपने चेकआउट नहीं किया है तो कर लीजिएगा। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, सर्वश्रेष्ठ तैयारी इसके माध्यम से आप कर सकते हैं, क्लियर है। और लिमिटेड टाइम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक के मिलेगी, बार जाकर जरूर से डेमो चेकआउट कर लीजिएगा। नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। पूरी लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। यहाँ पर आपको FLTs वगैरह, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, इसके अलावा PDF नोट्स वगैरह, PYQ सारी चीज़ें दुनिया भर की मिलेगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर से विजिट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का जो जन्म हुआ था ये कहाँ पर हुआ था। तो शिवाजी का जो जन्म हुआ था सिवनेर में हुआ था, सिवनेर दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जन्म हुआ था ये 1630 में कहाँ पर हुआ था, सिवनेरी दुर्ग में ये इनका जन्म हुआ था। ताहाजी भोसले इनके पिताजी थे और माता का नाम था जीजाबाई। आप सभी को बताइए मराठा साम्राज्य की जो स्थापना थी इन्होंने की थी 1674 में। छत्रपति की जो उपाधि थी इन्होंने धारण की थी। तो याद आपको रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन इनसे बनते हैं, है ना। शिवाजी के जो तत्काल उत्तराधिकारी थे ये संभाजी, राजाराम, फिर साहू थे। आपको याद रखना है, साहू की मृत्यु के बाद पेशवाओं और मराठाओं ने अपनी शक्ति बेसिकली बढ़ाई ली थी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल का सर्वप्रथम गणितज्ञ और खगोलविद कौन था। तो गुप्त काल का सर्वप्रथम आपसे बात की जा रही है आर्यभट्ट, हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। आर्यभट्ट जो थे ये गुप्त काल के गणितज्ञ और खगोलविद थे। आर्यभट्ट गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे और आर्यभट्ट ने आर्यभट्टी और आर्य सिद्धांत की रचना की थी। शून्य का आविष्कार किया था आर्यभट्ट ने, आपको बताइए। और उन्होंने ये भी खोज की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो गुप्त काल के प्रमुख वैज्ञानिकों में आर्यभट्ट थे, इसके अलावा वराहमिहिर थे और ब्रह्मगुप्त थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बात की जा रही है कि गुप्त काल का सर्वप्रथम गणितज्ञ, तो आर्यभट्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये RPF SI के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है हमारी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, काफ़ी अच्छे स्पेशल ऑफर है और सिर्फ 50 रुपये की प्राइस पर ही आपको मिल जाएगी। ये SSC GD 2025 के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, काफ़ी कम प्राइस में अभी आपको मिल जाएगी। और ये RPF कांस्टेबल के लिए स्पेशल है। तो ये सभी के सभी लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, लेटेस्ट है पूरी की पूरी। कोई डाउट है, कुछ क्वेरी नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर से चेकआउट करिएगा, डेमो चेकआउट कर लीजिएगा। और यहाँ पर अगर कोई दिक्कत आ रही है, आपको डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो इन नंबर पर भी कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं, क्लियर है। तो आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा। हम यही कहना चाहेंगे कि एक बार एटलीस्ट डेमो आप जरूर से देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विक्रेता बाजार उस स्थिति का घोतक है जहां, अब यहाँ पर आपका क्या आंसर आएगा, यहाँ पर आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस चीनी यात्री को वर्तमान में शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। यात्रियों का जो राजकुमार कहा गया, ये कल जो वीडियो दिया था उसमें भी
हमने कवर किया था। हैनसांग आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस नदी को, देखिए किस नदी के किनारे चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। और ये क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है आपका टीसीएस एग्जाम में। टीसीएस कोई सी भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है, एसएससी की हो या रेलवे की हो, उसका पैटर्न लगभग सेम ही रहता है, आप सभी को बताइए। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा बार टीसीएस रिपीट कर रहा है। किस नदी के किनारे चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो ये जो नदी थी, ये नदी थी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो इनका नाम है ज्ञानी जेल सिंह। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लेगून को क्या कहा जाता है? तो तटीय प्रवाल भित्ति और स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले जो लेगून है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोट चैनल कहा जाता है। बोट चैनल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बैरियर जो रीफ है ये देखने को मिलती है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। यहां पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूटोपिया किसकी रचना है? तो यूटोपिया जो रचना है ये किसकी है? तो यूटोपिया की यहाँ पर बात की जा रही है और ये टॉमस मूर की, फर्स्ट ऑप्शन में जो टॉमस मूर है यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी के उपन्यासकार, आपसे पूछा गया कि उपन्यासकार कौन है? क्लियर है, मृगनयनी के, और ये एक उपन्यास है। तो इसके जो उपन्यासकार है इनका नाम है वृंदावन लाल वर्मा। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में अंडाणु का निर्माण जो है कहाँ पर होता है? शुक्राणु का माफ कीजिएगा, शुक्राणु का जो निर्माण होता है ये कहाँ पर होता है? तो ये होता है वृषण में। सी ऑप्शन वृषण करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए डेज की जाती है। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए क्या की जाती है? तो ये ऑप्शन नंबर डी में बायोप्सी जो है ये करेक्ट आंसर रहेगा। बायोप्सी यहाँ पर बेसिकली की जाती है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के बारे में क्वेश्चन बना है कि किस तिथि को यह मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन जो दिवस मनाया जाता है ये हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। पर्यटन दिवस, टूरिज्म डे बेसिकली अगर अपन बात करें तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है मियादी ज्वर, है ना, मियादी ज्वर किस कारण होता है? तो मियादी जो ज्वर होता है ये बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? पोलो खेल का जो प्रचलन हुआ ये भारत के मणिपुर में हुआ। मणिपुर हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने कितने मिनट के 3 राउंड होते हैं? मुक्केबाजी की जो स्पर्धा है ना, इसमें 3 राउंड होते हैं। तो कितने कितने मिनट के होते हैं? 3-3 मिनट के बेसिकली होते हैं। 3-3 मिनट के 3 राउंड होते हैं। आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आइस हॉकी का जो खेल परिसर है इसको क्या कहा जाता है? आइस हॉकी का खेल परिसर को रिंक बोला जाता है। रिंक यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा आपका। अगला है प्रोटेस्टेंट आंदोलन की जो शुरुआत थी ये किसने की थी? तो प्रोटेस्टेंट जो आंदोलन की शुरुआत की थी ये मार्टिन लूथर के द्वारा की गई थी। मार्टिन लूथर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की जो स्थापना की गई थी ये रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। रास बिहारी बोस करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो ये फ्रक्टोज हो जाएगी। फ्रक्टोज इसको बोला जाता है जो कि प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा मानी जाती है। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक पूछा है तो ये हेमू हो जाएगा। हेमू, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। 28 फरवरी आपको याद रखना है। अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसे कहा था? नक्षत्र, तो अंग्रेजों ने भारत का जो आधुनिक नक्षत्र कहा था ये कहा था राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय आधुनिक नक्षत्र भारत का, है ना, किसने कहा था? अंग्रेजों ने। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला के बारे में आपसे पूछा गया कि कौन थी ये? तो ये थी शिरीन इबादी। शिरीन इबादी नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला थी। याद रखिएगा शिरीन इबादी इनका नाम है और ईरान की रहने वाली शिरीन इबादी है। इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था 2003 में। क्लियर है। नोबेल शांति पुरस्कार समारोह जो है कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो नोबेल शांति जो पुरस्कार समारोह है ये नॉर्वे की जो राजधानी है ओस्लो यहाँ पर आयोजित होता है। ओस्लो करेक्ट आंसर यहाँ से आपका हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर ये हर साल 10 दिसंबर को ही बेसिकली ये पुरस्कार दिया जाता है।
फलों में कौन सी विटामिन नहीं पाया जाता है? तो फलों में इनमें से विटामिन डी जो है ये बेसिकली नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो शिक्षा का प्राचीनतम स्थान था? तो शिक्षा का प्राचीनतम स्थान पूछा है तक्षशिला, आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा तक्षशिला, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। आधुनिक भारत का मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का जो मीरा कहा जाता है, आधुनिक भारत की मीरा, तो ये महादेवी वर्मा के साथ में करेक्ट आंसर जाएगा आपका। पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहावसान कब हुआ था? तो इनका जो निधन हुआ था ये हुआ था 1964 में। 1964 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से, है ना। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में भी इसी तरह के क्वेश्चंस लगातार आपको देखने को मिल रहे हैं। टीसीएस का लेटेस्ट पैटर्न है जो अभी हाल ही में ये क्वेश्चंस पूछे गए। अगला है, क्रांतिक तापमान पर पृष्ठ तनाव का मान क्या है? क्रांतिक तापमान पर पृष्ठ तनाव का जो मान है ये शून्य होगा, शून्य। नेक्स्ट है, युद्ध के रोमन देवता के नाम पर किस महीने का नाम रखा गया? तो ये जो रखा गया ये मार्च के महीने का नाम रखा गया। युद्ध के रोमन देवता के नाम पर मार्च जो महीना है इसका नाम बेसिकली रखा गया है। एयरफोर्स वन क्या है? तो एयरफोर्स जो वन है ये अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो है इनका विमान है एयरफोर्स वन। एयरफोर्स वन याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है, बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है कहलाता है। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है जातक। जातक इसको ऐसा बोला जाता है। कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो इस बेसिकली इसका नाम आपसे पूछा है कि इस ऊतक का, हरा जो ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर बताना है आपको जल्दी से। आप सभी लोगों को यहाँ पर 30 सेकंड का टाइम मिलता है, क्लियर है। जल्दी से आप सभी कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि इसका जो राइट आंसर है ये क्या आपके ख्याल से या आपके अगर आप कोडिंग अगर मतलब देखें तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। जल्दी से कमेंट में कमेंट करिएगा सभी लोग। अब यहाँ पर 4 अलग अलग ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। स्क्लेरेना काइमा जो है ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट है, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछलियों के हृदय में आपको बताइए 2 कक्ष होते हैं इनके हृदय में, है ना, 2 चेम्बर होते हैं। आवर्त बीजी, अगला क्वेश्चन है हमारा, आवर्त बीजी पादपों में भ्रूण कोश प्राय होता है। तो आवर्त बीज पादपों में भ्रूण कोश जो होता है ये होता है द्विगुणित। नेक्स्ट है, ध्वनि उच्चतम वेग से, ध्वनि उच्चतम वेग से अगला क्वेश्चन है आपका। तो ये 30 डिग्री जो है 30 डिग्री पर आर्द्र वायु में गमन करती है। ये 30 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु में गमन करती है ध्वनि उच्चतम वेग में। भारत में गन्ने की खेती का एक उदाहरण है। तो भारत में गन्ने की जो खेती है ये रोपण कृषि का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया था। तो ये जो किया था इन्होंने, ये किया था रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध में। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। टुड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम आपसे पूछा है तो ये हो जाएगी ध्रुवी जलवायु। ध्रुवी जलवायु टुड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता का उन्मूलन करता है? तो ये आर्टिकल 17 आप सभी ने कई बार इस क्वेश्चन को पढ़ाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री जनधन योजना में किस प्रकार के डेबिट कार्ड का उपयोग किया जाता है? प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो डेबिट कार्ड है ये रुपए डेबिट कार्ड का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राजद्वीप का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया? तो इसका नाम परिवर्तित करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप जो है ये कर दिया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। देश का 25वां हाईकोर्ट आपसे पूछा है कौन सा है? तो ये तेलंगाना हाईकोर्ट हो जाएगा। देश का 25वां जो हाईकोर्ट है ये तेलंगाना हाईकोर्ट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस यहाँ पर हमने टॉप 50 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए थे और 50 क्वेश्चंस स्पेशली हमने कवर करवाए हैं आपको। ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट हमारा है। अगर आगे भी आपका अच्छा रिस्पॉन्स और सपोर्ट मिलता रहा तो हम आपको ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपको कंटिन्यू कवर करवाते चलेंगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में और एडवांस वीडियोज़ यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो सभी से रिक्वेस्ट है। और गाइज ये आरपीएफ एसआई के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है, आप सभी की डिमांड पर काफ़ी कम प्राइस में ये अभी आपको मिल रही है लिमिटेड टाइम के लिए, क्लियर है। तो अगर आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो आरपीएफ एसआई, एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल इन तीनों के तीनों आपको सबसे कम प्राइस में आपको अभी मिल जाएगी।
तो ये आपको नंबर है, कोई डाउट है कुछ करे तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। डेमो आप चेकआउट कर लीजिएगा, एप्लीकेशन पर फ्री है, कोई चार्ज नहीं है सभी का। और पूरी की पूरी जो टेस्ट सीरीज है ये सारी टेस्ट सीरीज लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। 500 से अधिक इनमें टेस्ट आपको मिलेंगे प्रत्येक में, है ना, जिसमें आपको FLTs, चैप्टर वाइज, सेक्शनल, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, करंट अफेयर के PYQs, PDF नोट्स वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी दुनिया भर की। तो आप एक बार जाकर जरूर से चेकआउट करिएगा। पेड कोर्स में चले जाइए और वहाँ पर जाकर आप देख लीजिएगा, सारी चीज़ें पेड कोर्स में ही आपको अवेलेबल है, मिल जाएंगी। क्लियर है? तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा। इस वीडियो के PDF अगर आप चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। दोनों की लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और गाइज अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।